दोस्तों, सोचो, तुम एक रिमोट सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप में जाओ, दूर कहीं स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच, जहां कोई आसपास नहीं है, जहां तुम्हें सिखाया जाए कि कैसे जिंदा रहना है जब दुनिया खत्म हो जाए, कैसे पाइप बॉम्ब्स बनानी है, कैसे स्नैयर्स लगानी है, कैसे अपना खाना खुद उगाना है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी से, एंटोनी, एंटवान। एंटोनी एक नॉर्मल फैमिली मैन है। बीवी है, एक छोटी बेटी है। वो मॉन्ट्रियल में रहता है, कनाडा के फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस क्वेबेक में। मूवी के फर्स्ट सीन में ही हम देख रहे हैं कि एंटवान अपने घर में इमरजेंसी ड्रिल कर रहा है। बग आउट बैग रेडी है। बीवी और बेटी के साथ टाइमिंग प्रैक्टिस कर रहा है कि कितनी जल्दी घर से निकाल सकते हैं अगर कोई डिजास्टर आया तो। अब ये देखकर तुम सोचोगे, यह आदमी पैरानॉइड है, पागल है। लेकिन दोस्तों, एंटवान पैरानॉइड नहीं है, वो प्रिपेयर्ड है। और इस प्रिपरेशन का सोर्स है एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर, अलां, अलाइन। अलां एक मिडिल एज्ड कैरिस्मेटिक सर्वाइवल एक्सपर्ट है। वो यूट्यूब स्टाइल वीडियोस बनाता है, फूड प्रिजर्वेशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ऑफ ग्रिड लिविंग। उसकी वीडियोस देखकर एंटवान को लगता है कि यह आदमी जीनियस है। यह आदमी जानता है कि आने वाले टाइम में कैसे सर्वाइव करना है। तो एंटवान डिसाइड करता है वह अलेन के सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप में एनरोल करेगा। अब यह कैंप, दोस्तों, यह कोई नॉर्मल कैंप नहीं है। यह एक बहुत रिमोट लोकेशन है, नॉर्दर्न क्वेबेक के जंगल्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच। वहां तक पहुंचने के लिए घंटों ड्राइव करना पड़ता है, अकेला स्नो कवर्ड रोड्स पर, बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में। जब एंटवान वहां पहुंचता है, उसे अलेन का सेल्फ सफिशिएंट सेटअप देख कर काफी इंप्रेस होता है। एक कैबिन है, ग्रीन हाउस है, जहां एलन अपनी सब्जियां उगाता है, चिकन कूज है, सोलर पैनल्स हैं, बैटरीज हैं, जनरेटर है। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी कैंप पे पहुंचते हैं और ये ग्रुप बहुत डाइवर्स है। रसेल एक फॉर्मर सोल्जर, सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे शार्प। वह जानती है असली कॉम्बैट क्या होता है। सेबास्टियन, के हंटिंग एंथुसियास्ट, जंगल में सरवाइव करना जानता है। डेविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पैरामिलिट्री टाइप, एग्रेसिव। वो असली डूम्सडे प्रेपर हैं, हर किसी को खतरा लगता है। अन्ना और फ्रांसवा रिलेटिवली नॉर्मल लोग, बस सर्वाइवल स्किल्स सीखने आए हैं। तो दोस्तों, पहले दिन सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। अलाइन ट्रेनिंग दे रहा है, ग्रुप बॉन्डिंग कर रहा है, साथ में खाना खा रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं ये तो अमेजिंग है। लेकिन ये सब ड्रामा की शंती थी, तूफान से पहले की खामोशी। तो दोस्तों, ट्रेनिंग शुरू होती है। एलन सर्वाइवर्स को सिखाता है हैंडगन और राइफल ड्रिल, टारगेट प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, रीलोड स्पीड, सब कुछ प्रोफेशनल सोल्जर जैसा। स्नारिंग और फील्ड ड्रेसिंग, कैसे छोटे जानवरों को ट्रैप करना है, कैसे उनकी स्किन उतारनी है, कैसे उन्हें खाना है, ग्रीन हाउस प्लांटिंग, कैसे अपना खाना उगाना है जब सप्लाई लाइंस कट हो जाएं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। स्टूडेंट्स सीरियस हैं, सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं एलन की एक्सपर्टीज को। एक रात कैंप फायर के पास एलन अपना विजन शेयर करता है। वह कहता है, तुम सब लोग ल्यूसिड सिटीजन्स हो। तुम जानते हो कि दुनिया का सिस्टम एक दिन कोलैप्स होने वाला है, और जब वह होगा तब नॉर्मल लोग पैनिक करेंगे, भूखे मर जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। लेकिन हम नहीं, हम रेडी हैं। यह स्पीच दोस्तों बीओ हॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मोमेंट है जब तुम्हें रियलाइज होना चाहिए अलेन सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो एक आइडियोलॉग है। उसके लिए सर्वाइवल सिर्फ स्किल नहीं है, यह उसकी पूरी आइडेंटिटी है। और फिर आता है वो मोमेंट जो पूरी मूवी की डायरेक्शन बदल देता है। पाइप बॉम्ब ट्रेनिंग एलन स्टूडेंट्स को सिखाता है कि पाइप बॉम्ब्स कैसे बनानी है। उसका लॉजिक है, अगर सोशल कोलैप्स के बाद माइग्रेंट्स विद मचेटीज कैंप पे अटैक करें तो राइफल से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हैवी डिफेंस चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होती है, स्टूडेंट्स इक्विपमेंट पैक कर रहे हैं कैंप वापस जाने के लिए, और तभी अचानक एक जोरदार धमाका। फ्रांसवा क्रेट ऑफ पाइप बॉम्ब्स उठाकर कैंप की तरफ जा रहा था। क्रेट एक्सीडेंटली एक्सप्लोड हो जाता है। फ्रांसवा की स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये वो पल है जहां पूरी मूवी पलट जाती है। जो एक सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप था,
वो अब क्राइम सीन बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हर कैरेक्टर का रिएक्शन। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं पुलिस को कॉल करो, एक्सीडेंट था, रिपोर्ट करो। लेकिन एलन और डेविड वो मना कर देते हैं। डेविड कंप्लीट सपोर्ट में है। नो पुलिस। ई के हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता। एलन कहता है सुबह डिसाइड करेंगे, अभी सब सो जाओ। तो स्टूडेंट्स शॉक्ड, कंफ्यूज्ड, स्केयर्ड टेंट में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रात को अचानक टेंट के अंदर से एक ब्राइट लाइट दिखती है। वो बाहर निकालते हैं और वो देखते हैं अलान फ्रांसवा की बॉडी को पेट्रोल डालकर जला रहा है। आर्ग्यूमेंट एक्सप्लोड हो जाता है। स्टूडेंट्स अलान को कन्फ्रंट करते हैं, ये क्या कर रहे हो, पुलिस को कॉल करो। अलान रिफ्यूजेस, डेविड उसके साथ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं हम यहां नहीं रुकेंगे, हम स्नोमोबिल लेकर यहां से निकल रहे हैं। वो स्नोमोबिल की तरफ बढ़ते हैं और तभी गोली चलती है। अलान ने अन्ना के पैर में गोली मार दी। दोस्तों, ये वो मोमेंट है जहां मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर से एक फुल ब्लोन एक्शन थ्रिलर बन जाती है। अब कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, सर्वाइव। एलन और डेविड एना को उठाकर केबिन में ले जाते हैं। एलन उसका वन ट्रीट करता है और फिर उसे चेयर से बांध देता है। बाकी स्टूडेंट्स एंटोनी, रेचल, सेबेस्टियन जंगल में भाग जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मूवी की रियल ब्रिलियंस दिखती है, क्योंकि जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एलन का सेटअप है। वो ईयर्स से यहां रह रहा है। उसने यह जंगल अपनी सर्वाइवल स्किल्स से ट्रैप कर रखा है। सेबेस्टियन, वह हंटिंग एंथुजियास्ट, जंगल में भाग रहा है। वह सोचता है कि वह जानता है जंगल में कैसे मूव करना है, लेकिन वह नहीं जानता कि एलन ने यहां क्या क्या सेटअप कर रखा है। अचानक उसका पैर एक स्नैर में फंस जाता है, वही स्नैर्स जो एलन ने सिखाए थे, और वो लातक कर मर जाता है। दोस्तों, ये सीन ब्रूटल है। एंटवान और रेचल वो दोनों समहाउ भाग निकलते हैं। जंगल के अंदर वो अलान का एक बैकअप बग आउट कैश डिस्कवर करते हैं, हिडन वेपन्स, फूड, सप्लाईज। यह अलान का इमरजेंसी स्टैश था। वहीं रेचल और एंटवान के बीच एक बॉन्ड डेवलप होता है। वो डिसाइड करते हैं एंटवान की कार कैंप के पास पार्क्ड है, हम वहां तक पहुंचते हैं, कर स्टार्ट करते हैं और यहां से निकाल जाते हैं। सुबह होती है। दोनों कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो कार के पास पहुंचते हैं। अंटवान कार की तरफ बढ़ता है और तभी डेविड ने अंटवान को गोली मार दी। अंटवान, हमारा लीड कैरेक्टर जिसे हम स्टार्ट से फॉलो कर रहे थे, वो मर जाता है। दोस्तों, ये मोमेंट अनएक्सपेक्टेड है। रेचल अलोन नाउ डेविड के साथ एक इंटेंस शूट आउट करती है। गोलियां चल रही हैं। रेचल रन्स आउट ऑफ एमो, फिर वो क्लोज कॉम्बैट में चली जाती है। पिस्टल बट से अटैक करती है। डेविड फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन रेचल का सोल्जर ट्रेनिंग यूज एज देता है। और आखिर में रेचल डेविड को क्लोज कॉम्बैट में मार देती है। रेचल के पास रुकने का टाइम नहीं है। वो कैबिन की तरफ वापस जाती है अन्ना को चेक करने, लेकिन जब वो कैबिन पहुंचती है, अन्ना मर चुकी है। रेचल कैबिन में अकेली है। उसने ग्रीन हाउस को आग लगा दी। वो असॉल्ट राइफल उठाकर अपर फ्लोर पर चली जाती है। डोर से स्नोमोबाइल की आवाज आती है। अलान वापस आ रहा है। वो कैबिन की तरफ बढ़ता है। रेचल अपर फ्लोर से फायर करती है। अलान कवर लेता है। वो अपनी मूवमेंट छुपाता है और समहाउ कैबिन के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। ब्रूटल, रॉ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। कोई रूल्स नहीं है, कोई फेयर प्ले नहीं है, सिर्फ एक ही गोल, दूसरे को खत्म करना। रेचल, वो जिंदा रहने के लिए लड़ रही है, अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए लड़ रही है। रेचल अपनी इंजरीज के बावजूद अलान को डोमिनेट कर देती है। रेचल वुंडेड अलान को उठाकर एक स्लेड पर रखती है, स्लेड को स्नोमोबाइल से अटैच करती है और वह कैंप से बाहर निकल जाती है, अथॉरिटीज की तरफ। तो दोस्तों, यह थी द डिक्लाइन, नेटफ्लिक्स की एक अंडररेटेड सर्वाइवल थ्रिलर जो शायद तुमने मिस कर दी होगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस चाहिए, और कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम इस सर्वाइवल कैंप में होते
तो किस पर भरोसा करते, एलन पर या रेचल पर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।